नमस्कार प्यारे बच्चों। बेटा आज की इस कक्षा में हम कार्यालयी पत्र क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे लिखते हैं, किन किन चीज़ों का हमें उसमें ध्यान रखना चाहिए लिखते समय, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। और बेटा इसकी हिंदी के परीक्षा में आपका एक ना एक प्रश्न पत्रों से लेकर अवश्य ही आता है। और जो कार्यालयी पत्र होते हैं बेटा, ये हमारी औपचारिक श्रेणी में आते हैं। अगर मैं आपको मोटे तौर पर यहाँ बताऊँ तो हमारे मुख्यतः जो पत्र होते हैं, हम आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, छोटी कक्षाओं से ही जानते आ रहे होंगे इसके बारे में कि औपचारिक पत्र होते हैं और दूसरा अनौपचारिक पत्र होते हैं। तो जो औपचारिक पत्र होते हैं बेटा, जो औपचारिक का मतलब ही ये है कि जहाँ पर हम फॉर्मेलिटी, मतलब जहाँ हम ऐसे व्यक्ति को लिखते हैं जिन्हें हम निजी तौर पर नहीं जानते हैं। तो औपचारिक में हम कार्यालयों में या जो हम किसी मतलब अपने बड़े अधिकारी को अपने विद्यालय में मतलब ऐसे अधिकारियों को जिनको हम नहीं जानते हैं, कोई समस्यागत प्रश्न है या कोई हमें उनसे कोई कुछ चीज़ चाहिए, या मतलब जहाँ हम फॉर्मेलिटी की मतलब हमें कुछ मदद चाहिए, मदद हमें दोस्तों से भी चाहिए होती है, लेकिन यहाँ औपचारिकता का अर्थ है कि जहाँ हम किसी ऐसे व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं जिनको हम निजी रूप से नहीं जानते हैं। ठीक है बेटा, तो आज जो हम ये पत्र की श्रेणी हम पढ़ने जा रहे हैं इस कक्षा में, वो है हमारे औपचारिक पत्र। ठीक है, तो औपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र में भी हैं हमारे कार्यालयी पत्र। तो आइए इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें मुख्यतः शुरू में आपको यही जो मैंने आपको बताई है बातें, वही सब लिखा हुआ है, तो उसको दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम एक तरह से यहाँ पे बस एक दो लाइनों में यहाँ जानने की कोशिश करते हैं कि अनौपचारिक और औपचारिक में क्या फ़र्क होता है। अनौपचारिक में बेटा हम अपने पत्र जो लिखते हैं वो हम किन्हें लिखते हैं, सगे संबंधियों को। ये देखिए आप पहली लाइन में यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो पत्र हैं, इस तरह के पत्र जो हैं ये निकट संबंधियों को लिखे जाते हैं। इसमें पत्र पाने वाले तथा लिखने वाले के बीच घनिष्ठ संबंध, यानी कि इनमें कैसा संबंध होता है, गहरा संबंध होता है। यह संबंध पारिवारिक हो सकता है या मित्रता का भी हो सकता है। ऐसे पत्रों को हम व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। इन पत्रों की विषय वस्तु निजी व घरेलू होती है। इनका स्वरूप संबंधों के आधार पर निर्धारित होता है। इनकी भाषा शैली में कोई औपचारिकता नहीं होती है और इनमें आत्मीयता का भाव व्यक्त होता है, यानी कि आत्मीय होते हैं, यानी कि मतलब हमारे निजी, क्योंकि हमारे दोस्तों को, हमारे रिश्तेदारों को, उनको हम ये पत्र लिखते हैं, तो यहाँ फॉर्मेलिटी नहीं चलती है। उसके बाद हमारा आया है औपचारिक पत्र। इस तरह के पत्रों में एक निश्चित शैली का प्रयोग करते हैं। इस यहाँ ध्यान रखने योग्य बात क्या है कि यहाँ एक निश्चित शैली, एक निश्चित फॉर्मेट का हम प्रयोग करते हैं। सरकारी गैर सरकारी संदर्भों में औपचारिक स्तर पर भेजे जाने वाले पत्रों को औपचारिक पत्र कहा जाता है। इनमें व्यावसायिक, कार्यालयी और सामान्य जीवन के संदर्भ में लिखे जाने पत्रों को शामिल किया जाता है। इसके बाद हमारा आप देखें यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि औपचारिक पत्र भी जो है, औपचारिक पत्र भी दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः। एक तो ये सरकारी, अर्ध सरकारी और व्यावसायिक संदर्भों में लिखे जाने वाले पत्र, यानी कि जो हम सरकार को, जैसे जो जो अलग अलग कार्यालय हैं उनमें लिखते हैं। इनकी विषय वस्तु प्रशासन कार्यालय और कारोबारों से संबंधित होती है। इनकी भाषा शैली का स्वरूप निश्चित होता है। सरकारी कार्यालयों, बैंकों, व्यावसायिक संस्थानों द्वारा पत्र व्यवहार इसी वर्ग के अंतर्गत आता है। विभिन्न पदों के लिए लिखे जाने वाले आवेदन पत्र भी इसी वर्ग के होते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद हमारा देखिए दूसरा क्या है, सामान्य जीवन व्यवहार तथा अन्य विशिष्ट संदर्भों में लिखे जाने वाले पत्र होते हैं। ये पत्र परिचित एवं अपरिचित व्यक्तियों को तथा विविध क्षेत्रों से संबंधित अधिकारियों को लिखे जाते हैं। इनका विषय वस्तु आम जीवन से संबंधित होता है। इनका प्रारूप स्थिति व संदर्भ के अनुसार परिवर्तित हो सकता है। ठीक है, यानी कि इनका जो फॉर्मेट है, इनका प्रारूप जो है वो स्थिति और संदर्भ, मतलब क्या सिचुएशन है और क्या संदर्भ है, किस बारे में हम वहाँ बात कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग बदलता रहता है। इसके अंतर्गत जो है शुभकामना पत्र भी आता है,
निमंत्रण पत्र भी आता है, बधाई पत्र, शोक संवेदना पत्र या शिकायती पत्र आदि भी इसके अंदर आते हैं। और जो कई हम संपादक के नाम या समस्या मूलक पत्र जो होते हैं जो लिखते हैं वो भी। अब देखिए पत्रों की इतनी सारी श्रेणियां हैं हमारे पास बेटा, और हमें सभी में लेखन आना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते, ये चीज़ मैं आपको बार बार गौर भी करवाती हूँ हर कक्षा में, कि हमें केवल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं पढ़ना। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, बट केवल हम सिर्फ एग्ज़ाम को ही ध्यान में रखें और उसी को ध्यान में रख के हम पढ़ाई करें, वो चीज़ गलत है। क्योंकि जब हम व्यवहारिक जीवन में अपना आगे बढ़ेंगे, विद्यालय जीवन के बाद या जब आप कॉलेज पास कर लेंगे, उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे, तो बेटा वहाँ आपको व्यवहारिकता में आपकी ये चीज़ें देखी जाएंगी, आप क्या लिख पाते हो। आपको कई जगह ऑफिसेज़ में आपको कोई लेटर लिखना हो सकता है, कहीं पर भी आपको ये लिखने का कार्य दिया जा सकता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ ध्यान रखने योग्य यही बात है कि आपको जो है पत्रों का अलग अलग जो प्रकार के लेखन है उनको खूब आप पढ़ें अलग अलग तरह के, और उनका लेखन का अभ्यास करें। तो एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, एग्ज़ाम के लिए भी तैयार हैं और आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी तैयार हैं। अब देखिए यहाँ जो पत्र के जो मुख्यतः अंग होते हैं वो क्या होते हैं। पता और दिनांक। सबसे पहले इसके 4 अंग होते हैं। कोई भी पत्र हो उसके मुख्यतः 4 अंग होते हैं। कोई भी पत्र चाहे वो औपचारिक हो या अनौपचारिक, उसमें जो है पत्र और दिनांक, यानी कि पता और दिनांक, एड्रेस होता है और डेट होती है। उसके बाद दूसरा होता है संबोधन व अभिवादन, यानी कि आप किसको लिख रहे हैं वो अभिवादन आपको वहाँ अवश्य लिखना होता है, उनका नाम लिख के। उसके बाद है पत्र की सामग्री, ये जो भी यानी कि बात वहाँ कही जानी है उसकी वो लिखना आपको मैटर। और चौथा है पत्र की समाप्ति और समापन वाला भाग होता है इसमें। ठीक है बेटा, इतना आपको समझ आई है। ठीक है, आशा करती हूँ आप जान पाए होंगे कि जो पत्र होता है वो मुख्यतः क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कि किन किन चीज़ों के लिए हम लिख पाते हैं। अगर आप इस पूरे पेज को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ जो है आपको मोटे तौर पे यही बता रखा है कि अनौपचारिक पत्र में और औपचारिक पत्र में, यहाँ अब आपको बताया जाएगा कि पता और दिनांक कैसे लिखते हैं। देखिए फॉर्मेट को जानना बहुत ज़रूरी है बेटा, क्योंकि उसकी गलती के बिना ही हमारे मार्क्स भी कटते हैं। अनौपचारिक पत्र के बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड पर ऊपर कोने में पत्र लेखक अपना पता लिखता है, यानी कि जो पत्र लिखने वाला है वो अपना पता लेफ्ट साइड में। अनौपचारिक पत्र में ध्यान रखिए, जब आप अपने मित्रों, दोस्तों या रिश्तेदारों को पत्र लिख रहे हैं तो आप उसके लेफ्ट साइड में अपना एड्रेस और डेट लिखेंगे। उसके बाद है उसके नीचे तिथि दी जाएगी। फिर है औपचारिक पत्र में प्रेषक के विभाग का नाम, प्रेषक और औपचारिक में देखिए, औपचारिक अब अनौपचारिक में बता दिया कि जो पत्र लिखने वाला है सबसे पहले उसका एड्रेस और उसकी डेट, 2 चीज़ें आएंगी। जबकि औपचारिक पत्र में क्या आएगा, औपचारिक पत्र में हमारा प्रेषक के विभाग का नाम, पता व दिनांक दी जाती है। इसके बाद बाईं ओर प्राप्तकर्ता का नाम। ठीक है, बाईं ओर प्राप्तकर्ता का नाम यानी कि जिसको भेजा जा रहा है। प्रेषक होता है जो भेज रहा है, पत्र में जो प्रेषक होता है यानी कि जो भेज रहा है वही जो है, यहाँ पर भी यही है। तो इस पत्र में प्रेषक के नाम, विभाग का नाम, मतलब क्योंकि औपचारिक है तो एक विभाग दूसरे विभाग को लिख रहा है, तो उसमें प्रेषक के विभाग का नाम आएगा, पता आएगी, दिनांक आएगी, और उसके बाद जो है कौन उसको प्राप्त कर रहा है, मतलब जहाँ वो लेटर जा रहा है उसका नाम, पद, विभाग आदि दिया जाता है। बात समझ में आ गई। दोनों के ही ऊपर होंगे, लेकिन सबसे पहले भेजने वाले का और फिर जो जहाँ पे वो जाना है उसके नीचे जाना है उस वाले का एड्रेस, नाम और उसकी डिटेल्स आएंगी। उसके बाद आ गया दूसरा होता है संबोधन। दोनों में ही संबोधन होता है। हमने 4 अंग देखे ना कि हमें ये 4 चीज़ें देनी होती है, लेकिन कहाँ कहाँ देनी होती है और कैसे कैसे देनी होती है वो चीज़ हम देख रहे हैं। अनौपचारिक स्थिति में पत्र जिसे लिखते हैं उसे संबोधित करते हैं, जैसे आदरणीय पिताजी, आदरणीय दादाजी, आदरणीय भैया, प्रिय मित्र आदि। ठीक है, उसके बाद है इसके नीचे सम्मान सूचक शब्द अवश्य लिखते हैं, जैसे प्रणाम। जब अनौपचारिक पत्र लिखते हैं, किसी बड़े को लिखते हैं, किसी मित्र को लिखते हैं, मित्र को लिखेंगे तो प्रिय मित्र लिख के हेलो लिख सकते हैं उसे हम।
और अगर हम किसी अपने से बड़े किसी व्यक्ति को, हमारे रिश्तेदार को लिख रहे हैं, दादा पापा नाना जिसको भी लिख रहे हैं, उनको हम लिख के सादर प्रणाम, आशीर्वाद, चरण स्पर्श, इस तरह के शब्दों का प्रयोग हमें अवश्य ही करना होता है। उसके बाद अभिवादन लिखने के बाद पूर्ण विराम अवश्य लगाना चाहिए, जैसे पूज्य पिताजी, प्रणाम आदि। ठीक है, पूर्ण विराम लगाना होता है, ध्यान रखिए। विराम चिन्ह कहेंगे। औपचारिक स्थिति में क्या होता है, पत्र शुरू करने से पहले पत्र लिखने का कारण यानी कि विषय, जब भी आप किसी का ऊपर एड्रेस लिख दिया अब आपने, तो यहाँ पर अब आपको अभिवादन की जगह अब यहाँ सबसे पहले आपको अपना सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, कि सब्जेक्ट क्या है। विषय लिखने के बाद संबोधन लिखा जाता है, जैसे श्रीमान, महोदय, मान्यवर आदि। पत्र की सामग्री या कलेवर, देखिए आप पत्र की सामग्री यानी कि जो मेन पत्र है वो कैसे लिखा जा रहा है। तो अभिवादन के बाद पत्र की सामग्री लिखी जाती है, इसे हम कलेवर भी कहते हैं। इसमें हम जो है अपनी बात बताते हैं, मतलब जो भी बात हमें कहनी है वहाँ पर वो चीज़ हम वहाँ पर लिखते हैं। कलेवर की भाषा भी ये ध्यान रखनी चाहिए, क्या क्या जब ये आप बीच का मैटर लिखें तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कलेवर की भाषा सरल होनी चाहिए, वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए, बहुत लंबे वाक्य आपने नहीं बनाने हैं। लेखक का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए, यानी कि जो आप बात कहना चाहते हैं वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। घुमा फिरा के मुहावरेदार शब्दावली, आकर्षक शब्दावलियाँ नहीं लिखनी होती हैं। यहाँ हमें बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधी स्पष्ट भाषा लिखनी होती है। और ऐसी कोई बात ना लिखें जिसके एक से ज़्यादा अर्थ निकले। ठीक है, क्योंकि उससे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और कुछ चीज़ें समझ में आती है जो कि कार्यालय पत्र में बिल्कुल भी अपेक्षित नहीं किया जाता। ठीक है बेटा, लेखक का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। कलेवर बहुत विस्तृत, बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए। जो बात आपको कहनी है वही टू द पॉइंट बात आपको वहाँ पे लिखनी होती है। उसके बाद सरकारी पत्र में यदि काट कर कुछ लिखा जाता है तो उस पर छोटे हस्ताक्षर कर देने चाहिए। अगर आपने कहीं कोई लेटर लिखा है हिंदी में या इंग्लिश में भी, आप ध्यान दीजिए इस बात पर, और बीच में कोई गलती हो जाती है, आपने पूरा लेटर मान लो लिख लिया और उसमें बस जरा से 2-3 शब्दों की कोई गलती हो गई, तो उसको पूरा लिखने की बजाय उसको काट के जो भी आपको लिखना है वहाँ अपने एक छोटे साइन, इनिशियल सिग्नेचर कर देने चाहिए। ठीक है बेटा, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, यह आपको काम आ सकती है आगे। पत्र में पुनरुक्ति नहीं होनी चाहिए, यानी कि बार बार किसी चीज़ का रिपीट आप उसमें ना लिखें, रिपीट नहीं लिखना है। पत्र लिखते समय गागर में सागर भरने की शैली को अपनाया जाना चाहिए, यानी कि कम शब्दों में, गागर में सागर का मतलब ये होता है कि जो कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बात को कही जाए। उसके बाद देखो पत्र का समाप्ति कैसे करते हैं। अनौपचारिक पत्र में पत्र के अंत में लिखने वाले और पाने वाले की आयु, अवस्था तथा गौरव गरिमा के अनुकूल स्वनिर्देश बदल जाते हैं, जैसे तुम्हारा, आपका, स्नेही, शुभचिंतक, विनीत। जैसे हम लिखते हैं ना, आपका आज्ञाकारिणी, शिष्य, ये तो आप लिखते आ रहे होंगे बचपन से, जो प्रिंसिपल स्कूल में छुट्टी के लिए एप्लीकेशन देते हैं उसमें हम यही लिखते हैं। तो ऐसे अनौपचारिक पत्र में हम इस तरह का, जब हमारा पत्र का अंत हो जाता है उसके बाद आपका, स्नेही, शुभचिंतक, विनीत करके हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। और वहीं अगर औपचारिक पत्र की बात की जाए तो उसका भी क्या क्या लिखा जाता है, जैसे कि भवदीय, आपका, शुभेच्छु आदि। और पत्र लेखक के हस्ताक्षर होते हैं, जिसने पत्र लिखा उसके हस्ताक्षर होते हैं। औपचारिक पत्रों में हस्ताक्षर के नीचे प्रायः प्रेषक का पूरा नाम और पद का नाम लिखा जाता है, और मतलब जो भेजने वाला है उसका भी पूरा नाम पता वहाँ पे लिखा जाता है। तो यानी कि शुरू में आप कोशिश कीजिए, शुरू में किसका एड्रेस देना है, जहाँ पे वो जाना है लेटर, और अंत में जो भेज रहा है उसका पूरा एड्रेस, और ये सब आप उल्टे हाथ पे ही आपको वहाँ पे सब लिखना होता है। आगे बात समझ में बेटा। यहाँ एक चीज़ ध्यान देने योग्य है जो आपको बहुत विशेष है आपकी कक्षा के लिए, तो ख़ास तौर से बोर्ड की परीक्षा में आपको इस चीज़ का बहुत खास ध्यान रखना होता है। जब भी कोई पत्र आता है आपको, तो आपने वहाँ पे क्या देखना होता है कि परीक्षा में प्रेषक के नाम के स्थान पर क ख ग लिखना चाहिए। यानी कि कभी भी आपको किसी कंपनी का नाम, एग्जैक्ट कंपनी का नाम नहीं देना, वहाँ क ख ग शब्द का इस्तेमाल करें। और ना ही अपना नाम, जब भी परीक्षा में कोई आप लेटर लिखते हो तो वहाँ पर भी कभी भी अपना जो पर्सनल वाला नाम है, जो आपका अपना रियल नेम है, वो नहीं लिखना है, ना ही किसी और का लिखना है। वहाँ क ख ग आदि का प्रयोग करना चाहिए, और एड्रेस की जगह परीक्षा भवन का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, इससे गोपनीयता बनी रहती है। अब आइए यहाँ पर जो है हमारा बेटा, सबसे पहले मैंने एक आवेदन पत्र यहाँ पर आपके साथ साझा किया है। यहाँ आप ध्यान दीजिए कि आवेदन पत्र, आवेदन का मतलब होता है जब हमें कहीं वैकेंसी निकली और वहाँ हमें अप्लाई करना है, तो उसके लिए कैसे पत्र लिखेंगे।
वो चीज़ यहाँ पे जैसे यहाँ पे दी हुई है, शिक्षा निदेशालय दिल्ली को विभिन्न विषयों के प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों की आवश्यकता है। इस पद के लिए शिक्षा निदेशक को एक आवेदन पत्र लिखना है। तो ये आवेदन पत्र जो है यहाँ पे आपको पूरा, जैसे यहाँ पे पूरा शुरू में एड्रेस लिखा हुआ है जिसको भेजा जा रहा है, ये फिर विषय लिखा हुआ है, फिर बीच का पूरा उसमें क्या मतलब हम रेफरेंस देते हुए, इसकी बेटा मैंने एक अलग वीडियो बनाई है स्ववृत्त लेखन के नाम से, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। इसको हम यहाँ ज़्यादा समय ना लेते हुए आगे वाले पत्र पर आ जाते हैं, क्योंकि मैंने इसकी एक प्रॉपर वीडियो अलग से बनाई हुई है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। ठीक है बेटा, चलिए आगे आइए। यहाँ कुछ एग्जाम्पल भी मैंने ऐसे लिपिक पद के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल है वो भी शेयर करा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं, आपको पता लगेगा। अब आइए दूसरी तरह का जो पत्र आता है कार्यालय पत्र में, वो आता है शिकायत, समस्या या सुझाव। मतलब या तो हम शिकायत करते हैं या अपनी समस्या बताते हैं या कोई सुझाव देते हैं या लेते हैं। इस तरह के पत्र यहाँ पे दूसरी कैटेगरी में आते हैं। तो जैसे यहाँ हमारी क्या बात की गई है कि आप जैसे प्रगति मैदान में आयोजित पुस्तक मेला देखने गए थे, वहाँ कुछ पुस्तकें खरीदते समय आपका ब्रीफकेस गायब हो गया। अब यह यानी कि कंप्लेंट होगी क्योंकि आपका ब्रीफकेस गायब हो गया, और इस ब्रीफकेस और उसमें रखे सामान की जानकारी देते हुए आईपी एक्सटेंशन के थाना अध्यक्ष के नाम पर पत्र लिखना है। तो आईपी एक्सटेंशन यहाँ पे क्यों लिखा गया है, क्योंकि वहाँ पर आईपी, जब आपको एग्ज़ाम में बेटा इस तरह का आ जाता है ना, जब आपको, आप देखते होंगे इंग्लिश का पेपर भी जब आप करते थे 10th तक भी, या जिसने भी 11th में भी लिया हुआ है या 12th में लिया हुआ है इंग्लिश, तो आपने देखा होगा वहाँ पर भी हम जो लेटर में कई बार हमें एकदम एग्जैक्ट डेटा देते थे कि आप ये है, आपका नाम बदल कर और आपका एड्रेस और आपका जो भी ऑफिस का एड्रेस बदल कर आपको दे दिया जाता था। तो एग्ज़ाम में आपको वही लिखना होता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आपको यहाँ पर यही चीज़ लिखकर अपनी बात को कहना है। इस ब्रीफ केस और उसमें रखे सामान की जानकारी देते हुए आईपी एक्सटेंशन के थाना अध्यक्ष के नाम पत्र लिखना है। उत्तर में देखिए, ये प्रति का मतलब है कॉपी, मतलब ये कॉपी किस किस को जा रही है, ये इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे। तो सबसे पहले थाना अध्यक्ष महोदया, ये हमें दिया ही हुआ है कि थाना अध्यक्ष को लिखना है और आईपी एक्सटेंशन के हैं दिल्ली। उसके बाद विषय लिखना है आपने, फिर महोदय संबोधन लिख दिया आपने। उसके बाद अपना जो है कलेवर, जो भी आपका ये जो बात कहनी है कि मैं जैसे विनम्र निवेदन यह है कि प्रगति मैदान में पुस्तक मेले का आयोजन किया गया था। इस मेले में मैं उच्च कोटि की गुणवत्ता वाली दुर्लभ पुस्तकें उचित मूल्य पर बेची जा रही थी। तो यानी कि उस मेले में क्या क्या हो रहा था वो थोड़ा सा बता देना आपने। कुछ पुस्तकें खरीदने के उद्देश्य से ही मैं मेले में आया था। एक प्रकाशन स्टॉल पर कुछ पुस्तकें खरीदते समय मेरा ब्रीफकेस चोरी हो गया, इसमें 5,000 रुपये और जो जो भी चीज़ें उसमें थी वो आपने मेंशन करना है। जैसे कई बार आप ये भी रोड पर चलते हुए आपको मान लो कोई पर्स छीन के भाग गया, उसकी कोई शिकायत लिखनी है आपको, तो वहाँ पर भी आप यही सब बातें बताएंगे। मतलब यही चीज़ आप अलग अलग लेवल पर सोचकर आप इस पत्रों को देखिए। ठीक है बेटा, उसके बाद है इसमें आपने बता दिया कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, एक सेकेंड, देखिए जिसकी रसीद भी मेरे पास है, यहाँ सारा सामान का ब्यौरा दे देना आपको। उसके बाद वो बता रहे हैं कि उसने फिर देखो अपने ब्रीफ केस की भी इसने यहाँ पर वो दिया डिस्क्रिप्शन की, वीआईपी कंपनी के काले रंग का था, कौन से रंग का था, कौन सी कंपनी का था, और वो उसने ये भी बता दिया कि मैंने कहाँ से ख़रीदा था और रसीद भी है। वो तो है तो ठीक है, नहीं है तो आप ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप कलर वगैरह की डिस्क्रिप्शन तो आप दे ही सकते हैं। उसके बाद अंत में आ जाइए, वो क्या कह रहे हैं कि आपसे निवेदन है कि इस सूचना को दर्ज कर इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें तथा मिलने पर निम्न पते पर सूचित करने का कष्ट करें। ठीक है, लास्ट में ये लिखना है। और फिर धन्यवाद, फिर प्रार्थी आपने अपने आप के लिए लिखा, और अपना नाम, अपना पोस्ट, अपनी जगह, ये सब आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। इसी तरह एक अन्य एग्जाम्पल है, इसको आप पढ़ सकते हैं, ये मैंने पढ़ने के लिए लिख दिए हैं आपको यहाँ पर। तीसरा आप ध्यान दीजिए, संपादक के नाम पत्र। संपादक कौन होता है? जो अखबारों में हमारी खबरों को जो है छापता है। ये मैंने पत्रकारिता वाली वीडियो में आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है कि संपादकीय क्या होता है, संपादक पत्र क्या होते हैं। पत्रों के बारे में अभी हम जान लेते हैं, लेकिन संपादक का कार्य क्या होता है ये हम जान चुके हैं। तो आइए इसको हम थोड़ा सा सवाल पढ़ते हैं। क्या है कि आपके क्षेत्र में सड़कों को चौड़ा करने तथा विकास के नाम पर पेड़ों के अंधाधुंध कटान करके हरियाली जो है पर कुठाराघात किया जा रहा है। कुठाराघात मतलब बहुत ज़्यादा, कि ऐसे तो हम एक तरफ कह रहे हैं पेड़ लगाओ, और वहीं पर जो दूसरी तरफ विकास चौड़ा कर रहे हैं रोड को, तो इसलिए वो पेड़ काट रहे हैं। तो इस ओर ध्यान आकर्षित करते हुए दैनिक जागरण के संपादक को आपने पत्र लिखना है। एडिटर होता है ना, आपने इसके बारे में काफ़ी बात हम कर चुके हैं।
इसलिए डिटेल पे ना जाते हुए हम यहाँ पे सीधा आ जाते हैं। प्रति का मतलब होता है कॉपी, ये मैं आपको पहले वाले उसमें भी बता चुकी हूँ, क्योंकि ये प्रति जो है अलग अलग जगह भी जाती है। एक लेटर जो हम लिखते हैं उसकी कॉपीज़ भी हम कई कई जगह भी भेजते हैं। तो एक कॉपी हमने यहाँ भेजी है, उसको आप देख लीजिए। प्रति संपादक महोदय, दैनिक जागरण, और उसका एड्रेस अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता कोई बात नहीं, आप अपनी तरफ से भी कोई एड्रेस लिख सकते हैं। उसके बाद विषय लिख दिया, वृक्षों की कटाई के संबंध में महोदय, मैं आपके सम्मानित एवं लोकप्रिय समाचार के माध्यम से वन विभाग। अब कुछ जो शब्द हैं आप इन जैसे जो शुरुआत करिए इस पर आप ध्यान दीजिए कि कलेवर में लिखते समय शुरुआत के करते समय हम क्या गौर करें, वो चीज़ मैटर करती है। वन विभाग के अधिकारियों का ध्यान वृक्षों की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ। ठीक है। लोनी से ट्रॉनिका सिटी होकर बागपत जाने वाले मार्ग को चौड़ा करने की योजना के अनुसार इस मार्ग पर काम किया जा रहा था। इसी क्रम के अंतर्गत सड़क की परिधि में ना आने वाले पेड़ों को भी काटा जा रहा है। की कटाई शाम होते ही जोर शोर से शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है कि इनमें लकड़ी के कुछ माफिया भी शामिल हो सकते हैं। माफिया होते हैं जो गलत तरीके से लकड़ी का व्यापार करते हैं। ठीक है। इसमें सड़क के दोनों किनारे समाप्त हो रहे हैं तथा पर्यावरण को अपूर्ण क्षति पहुंचाई जा रही है। अधिकांश लकड़ी को रात्रि में अवैध रूप से अन्यत्र मतलब अलग जगह पे पहुंचा दिया जाता है। आपसे अनुरोध है कि इसे अपने समाचार पत्र में स्थान देकर संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने से के लिए कृपा करें, जिससे अनावश्यक कटान पर अंकुश लग सके। ठीक है। तो इसके आगे देखिए, इसके बाद हमें अंत में कैसे लिखना होता है यहाँ पे, धन्यवाद भवदीय, अपना नाम, अपना एड्रेस। ठीक है बेटा, बहुत ही आसान है। मतलब इन सबका एक ही फॉर्मेट चल रहा है, देख लो आप। आपका बस जो संपादक को लिखना है तो वहाँ संपादक के बारे में लिखोगे, कहीं थानाध्यक्ष को लिखना है तो वहाँ उसके बारे में लिखोगे। इस तरीके से आपका बदलाव हो रहा है। ये मैं आपको एग्जाम्पल भी आपके साथ शेयर करे हैं, इनको आप अच्छे से ध्यान से पढ़ें। इनकी PDF भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, उसमें आप और अच्छे से इसको पढ़ पाएंगे। ठीक है। तो बेटा ये हमारे जो है 3 तरह के अभी हमने आज कार्यालयी पत्र को पढ़ा है। अगली कक्षा में जो है हम कार्यालयी पत्र के अलग जो और सरकारी दफ्तरों में जो विद इन डिपार्टमेंट जो पत्र लिखे जाते हैं, यानी कि सरकार के जो कार्यालय उनमें भी एक विभाग से दूसरे विभाग के बीच में जो बातचीत कही सुनी जाती है, उसका भी अलग अलग तरीके से हम लिखते हैं। वो आपको मैं बताऊँगी अगली कक्षा में। आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आया होगा विषय। और जो आपने इसमें 3-4 बातें जो मैंने आपको बताई हैं, एग्ज़ाम में बेटा इन चारों जो आपके ये अंग हैं पत्र के, इन चारों अंगों के अलग अलग मार्क्स होते हैं। ठीक है। इसलिए इस बात का आप ध्यान रखो कि हर जो 4 पार्ट्स हैं, अगर आप उनको ठीक से नहीं लिखोगे तो आपकी गड़बड़ होगी, आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है। ऊपर ऊपर जो एड्रेस देते हैं, बीच का जो कलेवर लिखते हैं, एंड करते हैं, डेट वगैरह डालते हैं, इन सब चीज़ों का इसमें महत्व है। ठीक है। तो इसको आप ध्यान से सुने, पढ़ें, तो और अच्छे से आपको समझ आएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बेटा, चलिए, गुड बाय।